हाय फ्रेंड्स, आई एम विश्वजीत तिवारी। एक बार फिर से आपका हम जीत एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा ये कि ये टॉपिक है कि इसका यूज़ हम प्रायः हर जगह यूज करते हैं। रियल नंबर में भी यूज करते हैं, यानी रियल एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें भी यूज होता है। लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, और सबसे ज़्यादा यूज होता है बीएससी सेकेंड ईयर के अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, जिसका यहाँ पे दोस्तों नाम है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका नाम क्या है, कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन। इसका क्या नाम है दोस्तों, कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो आज हम यही स्टडी करेंगे कि कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन क्या होता है, और इसके अंतर्गत आगे हम जब बढ़ेंगे तो रेजिड्यू क्लासेस और इक्विवेलेंस क्लासेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन के अंतर्गत। यानी कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन के अंतर्गत आज हम इसकी डेफिनीशन सीखेंगे, और साथ ही साथ कैसे हम रेजिड्यू क्लासेस इवेल्युएट करते हैं किसी भी मॉडुलो पर। ठीक है, तो क्लियरली आप केयरफुली आप यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से कि हम क्या यहाँ पे आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन, तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। देखिए कि कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन क्या होता है, कि कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन है वो केवल और केवल सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइन होता है, और किसी सेट पे ये पर्टिकुलर रिलेशन है, ये स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइन होता है, और सेट ऑफ इंटीजर पे कौन से एलिमेंट होते हैं आपको पता है। 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है, +-4 होता है, एंड सो ऑन। एंड डिफाइंड एज, और ये डिफाइन होता है, इसको हम पढ़ते हैं इस रिलेशन को ए कांग्रुएंट बी मॉडुलो यम। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ए कांग्रुएंट बी मॉडुलो यम। यहाँ पे और ये डिफाइन होता है सच दैट कि m डिवाइड्स, इसका मतलब है जो वर्टिकल लाइन लिखी हुई है कि ये डिवाइड कर रहा है, m डिवाइड्स a माइनस बी, यानी m क्या करेगा, a माइनस बी को डिवाइड करेगा, जहाँ पे वेयर a कामा b बिलोंग इन z सेट ऑफ इंटीजर में, और m क्या है, m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, m हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेना है, निगेटिव इंटीजर नहीं लिया जाएगा। और ए बी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं z से। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए कि m इसको a माइनस बी को, इस क्वांटिटी को पूर्णतया डिवाइड करें। ठीक है, तो ये हुआ आपका कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल पे आइए देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, 2 हमने लिया है कि a कांग्रुएंट b मॉडुलो m, या अर्थात यदि हम a बराबर 2 ले लेते हैं, आपके समझने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं सिंपल से, a बराबर 2 एंड b बराबर 10, और m यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया 4, तो लिखेंगे a कांग्रुएंट b मॉडुलो m के अंतर्गत 2 कांग्रुएंट 10 मॉडुलो 4। तो अर्थात इसका मतलब है कि 4 डिवाइड करेगा 2 माइनस 10 को, अर्थात तो ये कि क्या करेगा, 4 डिवाइड करेगा -8, अर्थात क्वांटिटी जब 4 से -8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -2 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अगर a बराबर 3 ले लेते हैं, b बराबर 15 ले लेते हैं, m बराबर 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a 3 कांग्रुएंट 15 मॉडुलो 4, अर्थात 4 डिवाइड करेगा 3 माइनस 15 इज इक्वल टू 4 डिवाइड्स -12, अर्थात आंसर आपका -3 आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन क्या होता है। अब इसी के अंतर्गत हम चलते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सारे स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है, बेसिक प्रॉब्लम, कि हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंस क्लासेस आर रेजिड्यू क्लासेस। चाहे इक्विवेलेंस क्लासेस बोलिए चाहे रेजिड्यू क्लासेस बोलिए, बोथ आर सेम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि z में कैसे एलिमेंट होते हैं। अब हम रेजिड्यू क्लासेस निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अंडर कांग्रुएंट मॉडुलो रिलेशन। तो z में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं 0, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। तो जैसे हमको 0 की क्लास निकालनी है,
जीरो की क्लास निकालनी है तो उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे इंटीजर होंगे, ध्यान से देखिएगा, जीरो की क्लास में ऐसे इंटीजर्स होंगे सच दैट कि x कांग्रुएंट जीरो, यानी जो इंटीजर जीरो से रिलेटेड होंगे इस प्रकार, यानी x कांग्रुएंट जीरो मॉडुलो यम पे। फिर से देखिए, x कांग्रुएंट जीरो मॉडुलो यम, जीरो की क्लास निकाल रहे हैं, जहां यम क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये फिक्स होता है हमेशा अंडर मॉडुलो यम, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन की तरफ की डेफिनेशन यूज करते हैं, यानी x ऐसे इंटीजर होंगे, अगर जब x कांग्रुएंट जीरो मॉडुलो यम है तो क्या करेगा, यम डिवाइड करेगा किसको, x माइनस जीरो को। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अगर यम x को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, जैसे हम मान लीजिए 2 डिवाइड करता है 4 को, तो एक इंटीजर पक्का 2 यहाँ पे z में होगा, जो कि हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 2। तो इसी प्रकार से एक इंटीजर के एग्जिस्ट करेगा, जो हम इस इंटीजर x को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। आप डिवीजन एल्गोरिथम जाके चेक कर सकते हैं कैसे होता है, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो x कैन बी रिटेन एज x इज इक्वल टू k इंटू यम, जहाँ पे k आपका इंटीजर में बिलोंग करेगा, जहाँ k आपका इंटीजर में बिलोंग करेगा। फिर यानी हमारे पास x देखिए किस टाइप की अब आ गया, x इज इक्वल टू k इंटू यम टाइप का हमारे पास ये इंटीजर हमेशा के लिए होगा जीरो की क्लास में। तो यहाँ पे x बराबर क्या लिख देंगे हम, x इज इक्वल टू k इंटू यम फॉर ऑल k इज इक्वल टू k बिलोंग इन z। अब इस टाइप के जितनी भी एलिमेंट होंगे k इंटू यम टाइप के, चूँकि यम हमारा फिक्स होगा कि आप यहाँ पे वेरी करा दीजिएगा z में, तो आपका टोटल जीरो का क्लास फाइंड आउट हो जाएगा। अर्थात हमारे पास किस प्रकार की क्वांटिटी होगी, k इंटू यम फॉर ऑल k बिलोंग इन z, यानी z k की वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, +-1 रख सकते हैं, +-2 रख सकते हैं, +-3 रख सकते हैं एंड सो ऑन। तो अर्थात हम जब k की वैल्यू यहाँ वेरी कराएंगे तो जीरो की क्लास में जितने भी एलिमेंट्स आने होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। तो k बराबर अगर 0 रखेंगे तो हमारा 0 इंटू यम करेंगे 0 आ जाएगा। अब k बराबर हम +1 रखेंगे तो प्लस यम आ जाएगा, k बराबर -1 रखेंगे तो माइनस यम आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे इसी तरह, इसीलिए हम कंबाइंड करके दोनों लिख दिए एक साथ में। तो k की वैल्यू वेरी कराते रहेंगे, हमको रिजल्टेंट मिलते रहेंगे +-यम, +-2यम, +-3यम, +-4यम एंड सो ऑन। तो ये आपकी जीरो की क्लास तैयार हो जाती है। वाई सिमिलर वे आप 1 की क्लास भी इसी तरह बना सकते हैं। 1 की क्लास में देखिए, हमारे 1 की क्लास में ऐसे इंटीजर होंगे, x बिलोंग इन z, ऐसे इंटीजर होंगे सच दैट x जो है x कांग्रुएंट 1 मॉडुलो यम। चाहे जिसकी क्लास बनानी हो, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको काम करना है, सारे इंटीजर्स की इक्विवेलेंस क्लासेस आप निकाल सकते हैं। तो x कांग्रुएंट 1 मॉडुलो यम अर्थात x बिलोंग इन z सच दैट m डिवाइड करे किसको, x माइनस 1 को। अब जब यम जो है x माइनस 1 को डिवाइड करेगा, देन देयर एग्जिस्ट k बिलोंग इन z, पक्का एक z में ऐसा इंटीजर मिलेगा जो डिवीजन एल्गोरिथम से इस कंडीशन को होल्ड करेगा, यानी x माइनस 1 क्वान्टिटी k इंटू यम के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे k आपका बिलोंग कर जाएगा z में। यानी अब यहाँ से x हम निकाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, km प्लस 1 हो जाएगा। यानी x किस टाइप का दिख रहा है, km प्लस 1 फॉर ऑल k बिलोंग इन z। अब z में आप जानते हैं 0 होता है, +-1 होता है, +-1, +-2 एंड सो ऑन। अब k की वैल्यू फिर वेरी कराते चले जाइए, आपका 1 की क्लास तैयार हो जाएगी। यानी हमारे पास k की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, k की वैल्यू +-1 रखेंगे तो +-m+1, प्लस k की वैल्यू +-2 रखेंगे तो आ जाएगा +-2m+1, इसी तरह वैल्यू रखेंगे तो +-3m+1 ... तो ये आपकी 1 की क्लास तैयार हो जाएगी। वाई सिमिलर वे इसी तरह सारे इंटीजर्स का हमने बताया ना कि आप आराम से निकाल सकते हैं। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट 2 की क्लास, 3 की क्लास, 4 की क्लास, m-1 की क्लास आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है निकालते निकालते m-1 बार, अर्थात इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नोट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अंडर मॉडुलो रिलेशनियम, यहाँ पे अंडर मॉडुलो रिलेशनियम, कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशनियम के अंतर्गत जब ये z में होगा कोई फिक्स नंबर, तो वी हैव एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वी हैव एग्जैक्टली
m डिस्टिंक्ट रेसिड्यू क्लासेस, मतलब ये कह रहा है कि जब हम मॉडुलो m पे इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे तो केवल और केवल m ही कितने 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी m-1 यानी m से एक पहले तक ही डिस्टिंक्ट रेसिड्यू क्लासेस आएंगे। मतलब आप इन सारे रेसिड्यू क्लासेस निकालने के बाद आप देख लेंगे कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिखेगा किसी भी रेसिड्यू क्लासेस में। यही दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4 m-1 तक यानी m के एक पहले तक जितने भी आप रेसिड्यू क्लासेस निकालेंगे उसमें कोई भी एलिमेंट उनके रेसिड्यू क्लासेस में कॉमन नहीं दिखाई देंगे। इसलिए यहाँ पे जो रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m पे होगा वो केवल और केवल कितने हैं, m ही आपके डिस्टिंक्ट क्लासेस मिलेंगे। अब जब m-1 के आगे हम क्लास निकालेंगे, जैसे m का क्लास निकालेंगे तो आप चेक कर सकते हैं वो 0 की क्लास के बराबर आएगा। 100 में 100% m+1 की क्लास निकालेंगे तो 1 के बराबर आएगा, यानी साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस m+2 का जो आप निकालेंगे वो 2 के बराबर आ जाएगी। इसी तरह m+3 का निकालेंगे रेसिड्यू क्लास तो 3 के बराबर आ जाएगा। तो यानी इसी में से कोई एक रिपीट होता रहता है। तो अर्थात एग्जैक्टली जो हम रेसिड्यू सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस को हम ZM से लिखते हैं, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस को हम ZM से लिखते हैं। तो ZM में एग्जैक्टली m ही रेसिड्यू क्लासेस डिस्टिंक्ट होंगे और जो वो होंगे 0, 1, 2 m-1 बार। तो दोस्तों आप m को फिक्स करके कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले करके m की जगह आप रख सकते हैं। हम यहाँ पे समझिए एक फार्मूला आपके लिए तैयार कर दिए हैं कि हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंस क्लासेस आर रेसिड्यू क्लासेस। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उनका इक्विवेलेंस क्लासेस और रेसिड्यू क्लासेस के क्वेश्चन गलत ना हों। इसके आगे हम कुछ इस टॉपिक पे और एक वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अगर शेयर कर देंगे तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकाले जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलेगा। धन्यवाद।